दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पैराडॉक्स के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक ऐसा पैराडॉक्स जो समय यात्रा से जुड़ी आपके नज़रिए को पूरे तरीके से बदल कर रख देगा। आप जानते हैं कि हम सब की ज़िंदगी टाइम के ऊपर ही निर्भर करती है। जीवन समय के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक जीवन है तब तक समय हमारे लिए चलता ही रहेगा। वर्तमान में हम समय को बदल नहीं सकते, इसलिए इंसानों का समय पर कोई नियंत्रण नहीं है। समय बस बीतता ही जाता है और हम बस उसके साथ चलते ही रहते हैं। आज भी कुछ ऐसे विरोधाभासी सिद्धांत मौजूद हैं जो कि समय यात्रा के इन तरकीबों को नामुमकिन बनाते हैं। वैसे उन सिद्धांतों में एक प्रमुख सिद्धांत है बूटस्ट्रैप सिद्धांत। आज हम इसी सिद्धांत के बारे में आपको बताने वाले हैं। बूटस्ट्रैप सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो कि इंसानों को भूतकाल में जाने से रोकता है। अगर आपने डार्क सीरीज़ देखी है तो आपको इसके बारे में कुछ न कुछ पता होगा। बूटस्ट्रैप का एक बेहतरीन उदाहरण है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए अब मैं आपको एक ऐसे उदाहरण के जरिए बूटस्ट्रैप सिद्धांत को समझाता हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मान लीजिए कि आप एक समय यात्री हैं जो कि समय में आगे पीछे यानी भूतकाल या भविष्यकाल में जा सकते हैं। चलिए अब हम टाइम ट्रैवल करके आइंस्टाइन से मिलने चलते हैं। तो आपने समय यात्रा को शुरू कर दिया और आप जाकर आखिर में पहुंच गए साल 1905 में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आइंस्टीन ने 1905 में ही सापेक्षता के सिद्धांत को खोज निकाला था। वैसे और एक बात का ध्यान रहे कि आप 2020 से आए हैं, तो इस हिसाब से आप भविष्यकाल से आए हुए टाइम ट्रैवलर हुए। अगर आप भविष्य से आए हुए टाइम ट्रैवलर हैं जिसको कि आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में पहले से ही पता है, तो आपने क्या किया? आपने आइंस्टीन को इसी सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में उनके द्वारा खोजे जाने से पहले ही बता दिया और आप वहां से वापस चले आए। बाद में आइंस्टीन ने आपके द्वारा सिखाई गई सापेक्षता के सिद्धांत को अपना बना लिया और उनके नाम से ही सापेक्षता के सिद्धांत की सारी किताबें छापी गई। तो ये जो आरंभ से लेकर मैंने आपको पूरा घटनाक्रम बताया, ये आखिरी तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो अनंत काल तक इस घटनाक्रम के चक्र के घूमने के कारण समय यात्री यानी आप इस चक्कर में पड़ जाएंगे कि आखिर किसने सबसे पहले सापेक्षता के सिद्धांत को ढूंढ कर निकाला है। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि आपने भूतकाल में जाने का प्रयास भी किया तो फिर से वो घटनाक्रम का चक्र और आप जहाँ पहले थे वहीं आप फिर से आ जाएंगे। इस वजह से हमारे लिए यह कह पाना कठिन होगा कि आखिर असल में किसने सापेक्षता के सिद्धांत को ढूंढ कर निकाला है, क्योंकि समय के एक निर्धारित अवस्था में आप दोनों ने ही इस सिद्धांत को ढूंढा है। हालांकि समय के चक्र के अनुसार आप दोनों ने ही इस सिद्धांत को ढूंढ कर निकाला होगा, परंतु आपने ही भूतकाल में जाकर इसके बारे में उन्हें जानकारी दी होगी। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर यह पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर कौन सी घटना पहले घटी और कौन सी बाद में घटित हुई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे।